नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का दिन है। वो इसलिए क्योंकि सरकार ने एक ऐसी डिप्लोमेटिक जीत हासिल की है G7 के मीटिंग के दौरान, जो वाकई कई सालों तक इसे याद किया जाएगा। जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, उसके कुछ प्रावधानों को, तब से एक डिप्लोमेटिक चैलेंज जो हिंदुस्तान के सामने ये था कि किस तरीके से हम जो वर्ल्ड पावर्स हैं उसको हम कश्मीर के मसले के अंदर इंटरवीन करने के लिए से उससे हम दूर रख सकें। बीच में 2-3 खबरें आई जिससे बिल्कुल ऐसा लगा कि मामला कुछ हिलता हुआ नज़र आ रहा है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। इमरान खान के साथ उनकी एक बैठक के दौरान भी कहा गया कि भाई वो चाहते हैं कि इसमें इंटरवीन करें, एक मीडिएटर का रोल अदा करें, जिस पे भारत ने ज़्यादा तो कुछ कठोर शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन उसे बिल्कुल नकार दिया था। लेकिन आज जब मोदी और ट्रंप एक साथ प्रेस के सामने मुखातिब हुए, जिस तरह के जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस तरह की बातें हुई, वो वाकई हिंदुस्तान के डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। आप देखिए, पत्रकारों ने मोदी जी से पूछा कि क्या किसी थर्ड पावर को या कोई मीडिएटर को इसमें इन्वॉल्व होने की कोई संभावना है, तो उन्होंने साफ साफ कहा, ट्रंप बगल में बैठे हुए थे और साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो बायलैटरल है और इसमें वो अमेरिका ही नहीं, दुनिया के किसी भी तीसरे देश को वो कष्ट देना नहीं चाहेंगे। आप देखिए कि वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया कि वो कष्ट देना नहीं चाहेंगे, मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मसले हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान खुद ही मिल करके वो निपटाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि ट्रंप साहब ने भी फ़ौरन ये कहा कि उनकी बात दोनों लीडर से हुई है और उन्हें लगता है कि ये मसला ये दोनों का आपसी मसला है और दोनों इस मसले को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी हार है पाकिस्तान की। और जब वहाँ से ये खबर आई कि फ्रांस भी हिंदुस्तान के साथ है और जितने जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो सब हिंदुस्तान के फैसले के साथ हैं, तो इमरान खान बिलबिला उठे। बिलबिलाना लाजमी भी है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी राजनीति कश्मीर केंद्रित है। सब लोग वहाँ चाह रहे हैं कि वो वॉर हो जाए, किसी तरीके से पाकिस्तान कुछ ऐसा करे कि जो 370 हटाने के पहले की स्थिति थी वो लागू हो जाए। और हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा कर ही रहा है पूरी दुनिया में, उन लोगों की डिमांड ये है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है उस फैसले को सरकार वापस ले ले। अब जब देश की पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने भारत का साथ दिया है, तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है और इमरान खान के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए बकवास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए वो फ़ौरन जब इसके प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये नतीजा सामने आ गया, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि अमेरिका ने मीडिएट करने से मना कर दिया है। और अमेरिका ने मना कर दिया मीडिएट करने से, मतलब है कि ये फिर आप कहीं भी चिल्लाते रहो, फिर अब आप यूएन में जाके चिल्लाओ, वहाँ के डिबेटिंग क्लब में आप भाषण दो, सिक्योरिटी काउंसिल पहले ही आपको नकार चुका है, तो वो राष्ट्र के नाम वो संदेश देने पहुँच गए इतनी बड़ी हार के बाद। और उन्होंने पहला जो वॉर किया वो हिंदुस्तान पर, उन्होंने पूरी दुनिया को ही चेतावनी दे डाली कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर बम है, हिंदुस्तान के पास भी है, ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा उन्होंने एक बात जो कही कि वो कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान के लिए ये हद कितना है? क्या वो हिंदुस्तान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे? क्या वो अटैक कर देंगे? क्या उनके पास उनकी हैसियत है? क्या पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं? क्या पाकिस्तान की आर्मी जो 4 बार हिंदुस्तान से हार चुकी है, वो क्या हिंदुस्तानी सेना के सामने वो टिक पाएगी? वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। नोट करने वाली बात क्या है, इमरान खान के भाषण को देखिए, किस तरह के अल्फाज और किस तरह का आर्गुमेंट वो दे रहे हैं। ये वैसा ही आर्गुमेंट है
जो हिंदुस्तान में राहुल गांधी और उनके साथ जो 8-10 लोग कश्मीर घूमने गए थे, जो वहाँ पे नहीं चाहते कि बवाला मचे, जो नहीं चाहते हैं कि भाई वहाँ पे शांति हो, वो जो नहीं चाहते कि भाई वहाँ पे जो है सरकार जो है जिस प्लानिंग पे चल रही है वो सफल हो सके। इमरान खान ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो है आरएसएस की सरकार चल रही है। इससे बड़ी मूर्खता की कोई बात हो सकती है? उनको दिख नहीं रहा है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अकबरुद्दीन साहब ने जो दलीलें दी और जो पाकिस्तान का जो उसको आईना दिखाया, वो क्या हिंदू आरएसएस के लोग हैं? दूसरी बात, उनका ये कहना है कि देखिए इस राजनीति को समझना ज़रूरी है। इमरान खान ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान का जो विपक्ष जो है वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जो भाषण देता है, पाकिस्तान जो बोलता है, पाकिस्तान की जो दलीलें हैं, उसी दलीलों को ये विपक्ष भी मान रहे हैं। ये कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर की यात्रा पे निकले थे, उनको पाकिस्तान में हीरो बताया जा रहा है। राहुल गांधी जो ड्रामा कर रहे थे एयरपोर्ट के पास कि हमें बुलाया गया, यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, वो पूरा का पूरा वीडियो पाकिस्तान में वायरल चल रहा है। अब राहुल गांधी को ही तय करना है कि भाई उनको चुनाव कहाँ से जीतना है। क्या वो पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी को ले जाना चाहते हैं, वहाँ चुनाव लड़ना है उनको? तब तो उनको कोई बात ही नहीं है, फिर तो बेस्ट ऑफ लक उनको। लेकिन हिंदुस्तान की ज़मीन पर रह करके अगर आप पाकिस्तान की दलीलें, पाकिस्तान की बातें और पाकिस्तान को सपोर्ट करने के इरादे से जो है अगर आप कुछ कहते हैं या करते हैं, तो देश की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए आप देखिए कि जिस तरह के कम्युनिस्ट, ये अर्बन नक्सल्स, ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो पता नहीं किस तरह के आर्टिकल्स अखबारों में लिख रहा है, किस तरह के सोशल मीडिया में जो है वो संदेश दे रहा है, वही सब बातें इमरान खान का मेन लॉजिक ये है कि सरकार ने जो 370 हटाया है, ये हिंदुस्तान के लोगों का फैसला नहीं है, ये हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों से पूछ के नहीं किया गया, ये कश्मीर के लोगों से पूछ कर नहीं किया गया। ये वही सारी दलीलें हैं। और इसके लिए वो कहते हैं कि भाई मोदी जो है वो बिल्कुल एक हिंदूवादी, एक फैनेटिक, ऑटोक्रेटिक, नाजी, जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इमरान खान को अपने देश में ही नहीं, क्योंकि ये इमरान खान को ये समझना पड़ेगा वो जितना आगे जाएंगे, क्योंकि इमरान खान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ये फैसला लिया है और ये जो फैसला है सरकार का वो बिल्कुल अडिग है, अटल है, ये इर्रिवर्सिबल है। और ऐसे में इमरान खान अगर जितना भी वो आगे चलते चले जाएंगे, वो अपने देश के अंदर तो एक्सपोज होंगे ही और दुनिया के सामने भी वो एक्सपोज होंगे, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने की है आज, जिसे आप ये समझ सकते हैं कि कोई बिल्कुल ही दिमाग से खाली आदमी ही इस तरह की धमकी दे सकता है कि न्यूक्लियर वॉर के बारे में जो है बात कर सकता है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी बनी, जो प्लानिंग की गई, जिस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को इस फैसले के साथ जोड़ना चाह रहे थे, उसमें सफलता लगातार मिल रही है। सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जीत हुई और अब G7 की मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने फ्रांस, अमेरिका और भी सारी कंट्रीज़ के साथ जो राब्ता किया, अपनी बात बताई, और ये सारी चीज़ें इस तरह से हुई जैसे लग रहा है कि पूरी दुनिया भारत के साथ है। नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि इमरान खान इतना पजल्ड हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या कहना है। एक तरफ वो पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, और वो इस वॉर के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी को ही जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ कोई नहीं है। अरे भाई, आपके साथ कैसे कोई होगा? आपके घर के अंदर जो है टेररिस्ट पनप रहे हैं, उसामा बिन लादेन मिलता है, अल जवाहिरी जो है कई सालों तक वहाँ रहता है। आप देखिए कि आपने पूरे पाकिस्तान को एक टेररिस्तान में बदल दिया है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया जो है आपको जो है एक बिल्कुल जो है एक शांतिप्रिय देश मान ले। आपके पाकिस्तान के ऊपर हज़ारों
लोगों की मौत की जो है वो जिम्मेदारी है। जिस तरीके से आपने हिंदुस्तान और दुनिया के कई कई जगहों पे आपके यहाँ ट्रेंड किए हुए आतंकवादियों ने जो बम धमाके किए, तो दुनिया ऐसे थोड़ी भूल सकती है। तो एक तरफ इमरान खान है जो बिल्कुल, जिनकी बुद्धि जो है एक तरह से समझिए कि वो डिरेल हो चुके हैं। एक अच्छी इमेज उनकी थी, लेकिन आज के बाद से, आज के भाषण के बाद से उनकी इमेज पे जो है बहुत बड़ा डेंट लगा है। और दूसरी तरफ मोदी साहब हैं जो दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की समस्याएं एक हैं, हमें मिलकर जो है गरीबी से लड़ना है, हमें मिलकर जो है अशिक्षा से लड़ना है, हमें मिलकर जो है अपने अपने लोगों को जो है हेल्थ सेवाएं जो है मुहैया करानी है, हमारी समस्याएं एक हैं और हमको मिलजुल करके एक साथ इन समस्याओं से लड़ना है। ये कश्मीर वश्मीर छोड़ें, इनको जाने दें, ये सब बातें, ये झगड़े, ये फसाद, ये जो धमकियां जो है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज का दिन हिंदुस्तान के लिए दो चीज़, पहली बात ये कि हमारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री बहुत ही तरीके से हुई है, और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी इस बहुत ही कठिन और इसको कह सकते हैं कि दीज आर वेरी टेस्टिंग टाइम्स, इस दौरान भी जो है वो जिस तरह के अल्फाज, जिस तरह की बातें और जिस तरह का जो बयान आज उन्होंने दिया है, वो उन्हें एक ग्लोबल लीडर बनाता है। अब आप देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जब मोदी इस बात को, उन्होंने इन बातों को कहा, डोनाल्ड ट्रंप के पास शब्द नहीं थे कि उन चीज़ को किस तरह से जो है एक्सप्रेस किया जाए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस जंग में एक बात तो तय हो गई कि हिंदुस्तान बड़ा भाई है ही, दिल और दिमाग से तो है ही, लेकिन इसके जो लीडर हैं वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और इमरान खान, उनको इस चीज़ से एक सबक लेनी चाहिए कि वो लड़ झगड़ के, आर्मी, न्यूक्लियर थ्रेट दे करके कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सकते। कश्मीर में अभी कर्फ्यू लगा है, वहाँ लोग अभी घर के अंदर हैं, लेकिन जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे साफ पता चलता है कि 90% घाटी के लोग, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ अब लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि भविष्य, फ्यूचर किन के साथ ज़्यादा सेफ है। इन वहाबी कट्टरवादियों और ये सेपरेटिस्ट और ये हुर्रियत जो देश के बच्चों को, घाटी के बच्चों को पथराव और आतंकी बनाना चाहते हैं, और या फिर भारत की सरकार जो वहाँ पे सुविधा मुहैया कराना चाहती है, विकास कराना चाहती है, ताकि सब लोग शांति से रह सकें। कश्मीर का ये मसला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारी नज़र बनी हुई है। आप ओपिनियन पोस्ट देखते रहें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद।